आगे करूँ। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगाई को कम कर न सके जो वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, युवाओं को रोजगार दे न सके जो वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे जो है बातचीत करेंगे। ये ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस का क्या कहना है? अभी आप यहाँ पर मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय में, क्या डिमांड? ईडी के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो ये सिर्फ मोदी और अमित शाह की शय पर, जो मोदी और अमित शाह ने इस ईडी और सीबीआई को तोता बनाकर रख दिया है, इस लोकतांत्रिक देश में वो हिटलरशाही चला रहे हैं, उसके विरोध में हमारा ये जन जन तक आंदोलन चलता रहेगा और संसद से लेकर सड़क तक महंगाई की लड़ाई यूथ कांग्रेस लड़ती रहेगी। और यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो बात कर रहे हैं कि संसद से जो है सड़क तक ये लड़ाई चलती रहेगी और महंगाई की यहाँ पर बात की जा रही है। ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर क्या? ईडी की तरफ से जो कार्रवाई है वो द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। जो भी बीजेपी में चला जाता है उस पर ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती। जो भी दोषारोपण हैं वो विपक्षियों के ऊपर है, जबकि नेशनल हर्डल में कोई ऐसी का वो नहीं हुआ। आज मोदी जी नेशनल हर्डल के ऊपर तो कार्रवाई करना चाह रहे हैं, लेकिन पीएम केयर फंड का जो पैसा है, जो प्रधानमंत्री राहत कोष में जो कोविड काल में लिया है, उसके ऊपर कोई ब्यौरा नहीं देना चाहते, जिसमें लाखों करोड़ रुपए जो है इकट्ठा किया गया उन्होंने। वो पैसे के जवाब कब देंगे? वो कहाँ गया? वो ये विपक्ष को, हमारी कांग्रेस आवाज़ को, देश की जनता की आवाज़ को दबाने का, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, उससे भटकाने के लिए, दिमाग भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जनता का, वो आए दिन नए नए हथकंडे अपनाते जा रहे हैं। कभी ईडी का शिकंजा तो कभी सीबीआई का शिकंजा विपक्षों पर लगातार पड़ता है। अभी यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में इसी को लेकर के एक बैठक, हाई प्रोफाइल बैठक हुई, उस बैठक में क्या डिसाइड हुआ आप बता सकेंगे? कैसेट में ये डिसाइड हुआ है कि 5 तारीख को जो हमारा एक जन आंदोलन शुरू होगा, उसे बड़े व्यापक रूप में हम पूरे देश में करेंगे और संसद का और राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे। संसद और राष्ट्रपति भवन का घेराव 5 अगस्त को, वो इस बैठक में निर्णय लिया गया। कौन कौन इस बैठक में सीनियर लीडर मौजूद थे कांग्रेस के? कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रदेश प्रभारी थे शक्ति सिंह गोहिल जी, और भी बहुत कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ लीडर थे। और अब आगे यहाँ से अभी आगे क्या रोड मैप है आज और कल के? आज हमारा कोई रोल नहीं है। कल हमारा, परसों हमारा जो है जन आंदोलन शुरू होगा, जो पूरा राष्ट्र व्यापक होगा, और 9 तारीख से लेके जो हमारा अगस्त क्रांति के नाम से मशहूर हुआ है कांग्रेस का, देश की आज़ादी की लड़ाई में, उस आंदोलन को हम 9 अगस्त से शुरू करके 15 अगस्त तक उसको हम चलाएंगे गौरव यात्रा के रूप में। ये डिसाइड हुआ है इसे उसके अंदर, और जन आंदोलन का डिसाइड हुआ 5 अगस्त का। जो ईडी की तरफ से अब यंग इंडियन लिमिटेड के कार्यालय को सील कर दिया गया है, उसको लेकर के भी कुछ चर्चा हुई है? उसको लेकर भी कोई चर्चा नहीं हो, तो ईडी का अपना वो कार्य वो है, उसमें जो उनकी जो कार्रवाई वो करेंगे, हम लोग उसका मुकाबला करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का सिपाही न पहले कभी डरा था न डरा है। आज वो राष्ट्रभक्ति का हमें सबक सिखा रहे हैं, घर घर तिरंगा यात्रा का निकालने का दिखा रहे हैं। आज भी उन्होंने, जब 15 अगस्त हमारा इतना भाई गौरवमय इतिहास हमारा चला रहा है, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो वहाँ से उन्होंने यात्रा निकाली। जिस पार्टी ने 52 सालों तक कभी तिरंगे को अपना वो बना ही नहीं है, आज वही तिरंगे को अब हाईजैक करके वो तिरंगा यात्रा निकाले। उनकी मजबूरी बन गई है, क्यों वो सत्ता में बैठे हुए हैं। उनका तिरंगे से कभी प्यार न था, न है और न रहेगा आगे भी। ईडी की तरफ से कार्रवाई करते हुए आज नेशनल हेराल्ड का जो ऑफिस है बहादुर शाह जफर मार्ग पर, उसको सील कर दिया गया है। क्या उसको लेकर के भी यहाँ पर कुछ चर्चा चल रही है? देखिए, ये प्रदर्शन हो रहा है, ये 5 तारीख को जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो संसद घेराव का जो कार्यक्रम किए हैं, उसको लेकर ये सरकार घबराई हुई है। आज बताइए, नेशनल हेराल्ड केस, जो ये अखबार आज़ादी से पहले की अखबार है, जो देश के स्वतंत्रता सेनानी का ये आवाज़ था, उस आवाज़ के खिलाफ जो जब जब कांग्रेस पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, नौजवान का मुद्दा जब जब उठाती है, ये कांग्रेस पार्टी से घबराकर ये भाजपा सरकार ईडी और सीबीआई का भय दिखाकर सत्ता विपक्ष की आवाज़ों को दबाना चाह रही है। ये कांग्रेस पार्टी डरने वाली और झुकने वाली नहीं है। ये इस आवाज़ को बुलंद 5 अगस्त को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या उस दिन पूरा जो है 5 अगस्त का कार्यक्रम रहेगा कांग्रेस पार्टी का, इसको लेकर के क्या यहाँ पर चर्चा हुई? देखिए, उसको लेकर
हम लोगों का कांग्रेस पार्टी का यही चर्चा है कि संसद भवन का घेराव होगा। उसी को लेकर आज से जो पूरे देश से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आवेंगे, उसी से घबरा कर आज देखिए किस तरह से चारों तरफ से ये पुलिस को सील किया गया है। ये सरकार घबरा चुकी है कि देश की जनता महंगाई हर मुद्दे पर त्रस्त है। 5 तारीख को देश भर से क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में आने वाले और क्या समय रखा गया है, कहां पे इकट्ठा होंगे और उसके बाद क्या इसका रूट मैप रहेगा? देखिए इसका प्रोग्राम तय हो रहा है, रखा जाए कि 11 बजे से ही ये प्रोग्राम होगा। ये पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता आएंगे, आज से ही आना शुरू हो गए हैं। इसी को लेकर ये जैसा कि मालूम चला है कि ईडी का लेकर कांग्रेस मुख्यालय पे ये छापा होगा, ये सब ये करके टेंडम। ये देखिए ये क्या जरूरी है, ये लोकतंत्र में हमारा जमहूरियत में मेरा अधिकार है धरना प्रदर्शन करना। ये भी पार्टी जो है ये कांग्रेस की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भी इसी देश की पार्टी है, जनता की आवाज उठा रही है। आज आज़ादी के 70 साल बाद आप देखिए दूध, दही, चावल, दाल, इस पे जीएसटी। ये गरीब गुरबा की सरकार नहीं है, ये गरीब गुरबा को कुचलने की प्रयास कर रहे हैं। ईडी की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, क्या उसको लेकर के भी कोई चर्चा हुई है आज यहाँ पे? देखिए उस पर चर्चा हो रही है कि ईडी के जो है हमारे सीनियर नेता जो है वो अंदर में चर्चा कर रहे हैं। जो हम लोग को गाइडलाइन होगा उसके बाद हम लोग करेंगे, मगर हम लोग 5 तारीख का जो तैयारी है जो मजबूती से लड़ेंगे। चाहे हम लोग डरने वाले झुकने वाले नहीं है। ये सरकार जो कर ले हम लोग अभी उस जो ईडी की कार्रवाई को लेकर आप कह रहे हैं बैठक चल रही है, तो कौन कौन से नेता बैठक में मौजूद हैं? हमारे सीनियर नेता जो भी हैं सब लोग हैं। शक्तिशील गोहिल साहब हैं, जयराम रमेश साहब हैं, जितने कांग्रेस के जो टॉप लीडर है वो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि आगे क्या ये करना है। मगर ये जो कर रहे हैं ये देखिए ये लोकतंत्र को कुचलने के प्रयास कर रही है ये भाजपा सरकार। ये कांग्रेस पार्टी आज़ादी की भी लड़ाई लड़ रही है, ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, डरने वाले नहीं है। आज उसी को लेकर ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ईडी में गलत तरीके से फंसाने का प्रयास किया जाए, ताकि ये आवाज़ दबाने के लिए हम लोग डरने वाले झुकने वाले नहीं हैं। देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि इस समय जब ईडी को लेकर सवाल किया गया कि ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के अभी बैठक अंदर चल रही है और पार्टी के तमाम सीनियर नेता, चाहे फिर वो जयराम रमेश हो या फिर और भी पार्टी के सीनियर नेता, उस पर अभी विचार मंथन कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो ये प्रदर्शन चल रहा है ये दरअसल ईडी को लेकर के नहीं, बल्कि 5 तारीख को कांग्रेस जो है देशव्यापी एक प्रदर्शन करने वाली है, उसको लेकर के रोड मैप तैयार किया जा रहा है और उसी को लेकर के ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जो 5 तारीख को लेकर के क्या देखिए 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जो भी जन विरोधी फैसले जो बीजेपी सरकार ले रही थी उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे। उस प्रदर्शन को रोकने के लिए इन लोगों ने अब ये स्टेप लिया है। ये ईडी, अब ईडी का नाम बदल गया, इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया है। ये ईडी का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी मोदी सरकार। और इसका मैं एक बात बता देता हूं, ये इनका डर है बीजेपी सरकार का। इस मोदी का झोला पैक हो गया इसका झोला। ईडी की कार्रवाई को लेकर के भी क्या यहाँ पर कुछ चर्चा हुई? जो आज कार्रवाई हुई और नेशनल हेराल्ड ऑफिस में जो सील किया गया उसको लेकर भी कुछ? ये पिछले 1 महीने से ईडी का दुरुपयोग कर रही है। हम इससे ना मोदी से डरते हैं ना इसकी ईडी से डरते हैं। हम लोग जो लोगों के मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट में भी उठाना चाहते हैं और सड़कों से लेके पार्लियामेंट तक हर आज कार्यकर्ता, हर देश के हर वर्ग, हर नागरिक अपनी आवाज उठाना चाहता है, पर ये दबा रही है। क्या 5 तारीख को संसद घेराव करने की ऐसे भी की कुछ यहाँ पर चर्चा हुई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए वो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने पहले ही बता दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम 5 तारीख को ये महंगाई के मुद्दे को लेके, बेरोजगारी के मुद्दे को लेके अपना जो सड़कों पे आना चाहते थे और इस चीज़ को जो रोकने के लिए अब ये दुरुपयोग कर रही है। और ये पिछले 1 महीने से हमारे जो सीनियर लीडरशिप है उनको तंग कर रही है और निकलेगा कुछ भी नहीं इसमें से। ये मैं आपको ये आज बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लोग महंगाई की तरफ ना जाएं, लोग सिलेंडर की आवाज़ ना उठाएं, लोग पेट्रोल की आवाज़ ना लगाएं, तो लोकसभा में सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाता है। अगर बाहर नेता सड़क पर उठाता है तो उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है। ये 50 साल पुराना नेशनल हेराल्ड है, कोई जो स्वतंत्रता सेनानियों के पक्ष में लिखता था, देश के हित में लगता था, गोरों के लिए लड़ता था। आज उसमें क्या ढूंढ रहे हैं वो क्या उसमें नेशनल हेराल्ड में जो आज कार्रवाई हुई है वो यंग इंडियन लिमिटेड पे कार्रवाई हुई है, जो 2010 के अंदर बनाई गई। उसके ऑफिस को आज ईडी की तरफ से जो है बंद किया गया, सील किया गया। उसको लेकर के भी क्या यहाँ पर जो बैठक हुई है उसमें कुछ चर्चा हुई? बात नेशनल हेराल्ड की नहीं है। आज आप कहीं भी जाके देख लो, आप किसी प्रांत में चले जाओ, किसी स्टेट में चले जाओ, वहाँ कोई आवाज़ उठाता है, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एक आम आदमी उठाता है, उसके पीछे ईडी क्यों पड़ जाती है जी?
नेशनल हेराल्ड में पढ़ रही है, लेकिन वहाँ क्यों पढ़ जाती है? वहाँ नहीं, बंगाल में तो आप देखिए कितना कैश मिल रहा है, कितनी नकदी मिल रही है। उस पर कार्रवाई हो रही है ना, देश देख रहा है ना, जो निकल के आएगा वो सामने आएगा, लेकिन असेसरी लोगों को परेशान कर। बंगाल की कार्रवाई ईडी की जो चल रही है, जिसमें इतना कैश सामने आ रहा है, इतनी सोने नकदी, इतना ज्वारात, इतनी चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं, क्या कांग्रेस पार्टी का उसको लेकर के क्या कहना है? जो कानून करेगा, कानून की कार्रवाई है, कानून के नजर जो होगा वो होगा। अभी तो एक्सपेक्ट नहीं हो रहा कि वो पैसा आया कहाँ से, कहाँ आया, कहाँ से गया, अभी तो कोई बात खुल के नहीं आ रही। ये तो अभी कानूनी प्रक्रिया में पता चलेगा कि वो क्या हुआ है। अगर उसमें वो अपराधी माने जाते हैं, जिस तरह के कैश वहाँ मिल रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी टीएमसी के विरुद्ध में भी इस तरह का प्रदर्शन वगैरह करेगी? देखिए, कांग्रेस हमेशा देश हित में कार्य करती रही है, जो देश के हित में होगा उसमें निर्णय लेगी कांग्रेस। और वैसे ही अगर टीएमसी को लेकर के अगर ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो ईडी की कार्रवाई चल रही है वो अगर सही है, तो फिर बाकी जगहों पर जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उसको किस तरह से गलत करार दिया जा रहा है? सर, कहाँ पर हो रही है? अगर 500 कुछ केस ईडी ने करे हैं, 500 में कितने शॉर्ट आउट हुए हैं? क्या ईडी का काम यही रह गया है? ईडी देश की वो संस्था है, संवेदनशील संस्था है, उसको बड़े सोच समझ के काम करना चाहिए। ठीक है, अगर बंगाल में ऐसा हुआ है और ईडी ने कुछ करा है तो उसमें कानून उस पर काम करेगा, लेकिन आम आदमी को परेशान क्यों करा जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ईडी पूरे देश में फैल जाती है। अभी जो शिकंजा कसा जा रहा है वो तो तमाम नेताओं पे कसा जा रहा है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र में संजय राउत हो या फिर पश्चिम बंगाल में पार्थ चैटर्जी हो। और ईडी के शिकंजे पर इस समय अगर कहा जाए, ईडी के जो भी कार्रवाई चल रही है वो तो नेताओं पर चल रही है, आम जनता पर तो अभी इसका कुछ असर नहीं देखने को मिला। सर, आप पत्रकारिता में हैं, आप आवाज़ उठाने में हैं, आप देश के स्तंभ हैं। राजनीति के बाद में अगर पुलिस के बाद में कोई आता है तो आप लोग आते हैं। आप देख रहे होंगे कि उन्होंने पिछले 3 महीने से देश हित में आवाज़ उठा रहे हैं। वो शिवसेना की जो पार्टी टूटी है उसके हित में बात उठा रहे हैं, तो नेचुरल बात है, ईडी ने तो जाना ही था। देखिए, यहाँ पर अभी जो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, दरअसल नेशनल हेराल्ड को लेकर के जो है अभी कुछ साफ तौर पर नहीं बोला जा रहा। जब भी हम ईडी की इस कार्रवाई को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग है इस समय की कि ईडी ने जो ये सख्त कार्रवाई करते हुए जो कार्यालय पर ताला जड़ा है, नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पर ताला जड़ा है, उसको लेकर के जो है ऐसा सुनने में आ रहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा करेंगे। और यहाँ पर जब हम पहुँचे कांग्रेस मुख्यालय में, जो ये हंगामा चल रहा है, इस पर अभी दरअसल जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है वो 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जाएगा उसको लेकर के किया जा रहा है। और अगर बात की जाए यहाँ पर ईडी की कार्रवाई को लेकर, जो नेशनल हेराल्ड केस में कार्रवाई हुई है उसको लेकर, तो उस पर अभी स्पष्ट तौर पर यहाँ जो है कार्यकर्ता उस पर नहीं बता पा रहे हैं कि क्या रोड मैप तैयार है। ये बताया जा रहा है कि अंदर कांग्रेस मुख्यालय के अंदर अभी तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की इस समय बैठक चल रही है और इस विषय में नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को, जो यंग इंडियन लिमिटेड का ऑफिस है, उसको जो है उस पर जो ताला जड़ा गया है, उसको सील किया गया, उसको लेकर के अभी बैठक चल रही है। और अभी जो ये विरोध प्रदर्शन यहाँ चल रहा है, ये दरअसल केंद्र सरकार के विरुद्ध में जो 5 तारीख को 5 अगस्त को कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है, उसके लिए यहाँ पर ये कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। महंगाई को कम करो, कम करो, कम करो। महंगाई को कम करो, कम करो, कम करो। सिलेंडर के दाम कम करो, कम करो, कम करो। सिलेंडर के दाम कम करो, कम करो, कम करो। तेल के दाम कम करो। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी डरता है, नहीं चलेगी। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, हाय। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। इस देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। कैसा हो? कैसा
राहुल गांधी जैसा हो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद 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 ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, हम पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जनता क्यों घबराई है, कमर तोड़ महंगाई है, जनता क्यों घबराई है, कमर तोड़ महंगाई है, जनता क्यों घबराई है, कमर तोड़ महंगाई है। अंदर चलना है क्या? अंदर चलना है। हल्ला बोल, हल्ला बोल। उदित राज जी यहाँ पहुँचे हैं। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मोदी अमित शाह हाय हाय, मोदी अमित शाह हाय हाय, मोदी अमित शाह हाय हाय, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, पुलिस को आगे करता है, सबसे मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, वो डंडे से तोड़ेंगे, हम डंडे से तोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे, हम पहले लड़ते गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, हम पहले लड़ते गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों